हेलो स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो क्या किया था बच्चों? द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बड़े अच्छे से समझा था कंसेप्चुअली। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं? ऐसा हमने पहले कहाँ किया था? कूलम्ब लॉ में किया था, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे थे। और उसके बाद हमने कहाँ किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में किया था। ठीक है बच्चों, ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स मैं आपको करवा रहा हूँ, डिटेल्ड में करवाता हूँ, ये इनका बेसिकली यूज़ है या रूल्स हैं, एक स्पेशल पैटर्न है जिसको ये फॉलो करते हैं। फाइन, सो हम भी ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? हैशटैग वी कैन मीन्स आप जानते हैं आप और मैं मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारा जो मोटिव है हमें उसको कभी नहीं भूलना है। नाउ अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम अ व्हाट? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं एंड एट अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पर आकर खत्म हो जाती है। हम इस बात को पिक्चर से समझेंगे। ठीक है, देखते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज। फाइन, बना देते हैं। पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है। बना दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या होता है बच्चों? स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट कर दी हमने दिस वे और भी बना सकते हो। मैंने बताया था आपको कितनी भी लाइंस बना सकते हो। ऐसा क्यों? बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि 2-4 लाइन बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है। सो क्या हुआ बच्चों? देखो, ये लाइन यहाँ से वहाँ जा रही है, इसका मीनिंग क्या हुआ? स्टार्ट हुई है पॉजिटिव चार्ज से। अब एक बार यहाँ भी देख लेते हैं, दिस इज योर नेगेटिव चार्ज। हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है। देखो बच्चों, फाइन, और भी बना सकते हैं। बच्चों, जो भी आप फिजिक्स में अभी पिक्चोरियल फॉर्म में देखते हैं या जो भी डायग्राम आप देखते हैं, ठीक है, उस डायग्राम को मैं बना तो 2D में रहा हूं क्योंकि हमारे पास है ही 2D। फाइन, बट हमें इमेजिन किस में करना है बच्चों? 3D में। मीन्स इसको एक बॉल के तरीके से लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बॉल है और आपने पिन लिया है उसके अंदर। ठीक है, हर जगह पिन लगा दिया आपने कंप्लीट एरिया में। सो कुछ पिक्चर वैसा ही होता है यहाँ का। सो आप एक बात समझ सकते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, क्यों? पॉइंट चार्ज, वहाँ पर जो लाइंस होगी उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्फेरिकल सिमेट्री होगी। ओके, देखते हैं। जो हमने बात कही कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है लाइन, स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव चार्ज से, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, एंड एट ए नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पर जाकर उनका एंड हो जाता है। देखो, सारी की सारी लाइन से कहाँ मर्ज कर रही हैं? नेगेटिव चार्ज के ऊपर। ठीक है, और हमने एक बात सीखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस है, ये क्या होती है हमारे पास बच्चों? रेडियली आउटवर्ड। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। यहां क्या होगा बच्चों? रेडियली इनवर्ड। यहां तक ठीक है बच्चों? बिल्कुल सही है। द सिचुएशन इज लाइक दैट। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमने उसको ऐसे एक्सप्लेन किया है, और हम इस चीज को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कैसे? देखो बच्चों, ये आपका पॉइंट चार्ज रखा है, किसी भी पोजीशन पर रखा हुआ है। ठीक है, मींस एक फाइनाइट पोजीशन है जहां पर हमने चार्ज रखा। जो ये लाइंस चल रही हैं, ये लाइंस चलती जा रही हैं, ये तो आगे तक चलती ही जा रही हैं। सो हम बात करें किसकी बच्चों? आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं बच्चों, एक बार मैं यहाँ पर सेपरेशन लाइन बना देता हूँ। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं चार्ज से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं बच्चों? इन्फिनिटी, 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 जाती रहती है इन्फिनिटी तक। फाइन। ऐसा क्यों बच्चों? कि सर इन्फिनिटी पे क्या इनका इफेक्ट होगा? क्या हमें पता है ये इन्फिनिटी तक भी ये अफेक्टेड हैं? देखते हैं क्या इफेक्ट डालती हैं। आपने एक बार एक चीज़ को देखा हुआ है बच्चों, F जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ऐसे वेरी करता है, या हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड है वो भी ऐसे ही वेरी करता है। मीन्स कि R टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर R हमारा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, सो जो ये मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, टेंडिंग टू जीरो होता है। हम कभी इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर सकते तो ये भी कभी जीरो नहीं हो सकता, टेंडिंग टू जीरो होगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास रेंज है फोर्स का वो इन्फिनिटी तक है, और ये आपको बताया जाता है बच्चों 11th क्लास में। फाइन। अगर किसी बच्चे को देखना है तो क्लास 11th का जो फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर है वहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है, वहाँ पर रीड कर सकते हैं। और कहाँ रीड कर सकते हो? मैंने अपनी वीडियो में समझाया बड़े अच्छे तरीके से, वहाँ भी रीड कर सकते हो। ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन कि जब आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, किसी एक पोजीशन पर है, फाइनाइट पोजीशन है, यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है बच्चों? इन्फिनिटी तक जाता है। अब यहाँ पर आते हैं, ये इधर आ रहा है किस पर? किसी फाइनाइट पोजीशन पर। फॉर एग्जांपल पॉइंट P पर आ कहाँ से रहा है बच्चों? इन्फिनिटी से। ये कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से। सो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके ये डिफरेंट मीनिंग्स है। नाउ द सेकंड वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट अ पॉइंट इन स्पेस इज टेंजेंशियल टू द फील्ड लाइंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। ऐसा ही हमने 11th में कहीं देखा है, बहुत बार देखा है। बना लेते हैं बच्चों। देखो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं। देखो बच्चों इसको बनाते हैं। हमारे पास एक प्लस चार्ज है और हमारे पास एक माइनस चार्ज है। ठीक है बच्चों, हमें क्या बनाना है? इनका फील्ड बनाना है। हमें इस प्रॉपर्टी से पता है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे आके ख़त्म हो जाता है। सो वैसे ही बनाना है। ये बना लिया हमने। this way, दिस इज द डायग्राम बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है। देखो हम कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं जो हमने पहले पॉइंट पर बताई थी। पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ, और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाता है। देखो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव पर चला गया, ये भी नेगेटिव पर, ये भी नेगेटिव पर, ये भी नेगेटिव पर, यहाँ से भी नेगेटिव से, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव। सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्लियर है। अब जो ये पॉइंट है ये क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, कौन सा वेक्टर बच्चों? ई वेक्टर। एट ए पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, इन स्पेस इज टेंजेंशियल टू द फील्ड लाइंस। ये क्या हमारे पास फील्ड लाइंस है, तो क्या होगा उसके बच्चों? ये टेंजेंशियल होगा। मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट जो बनेगा
वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ये जो डायरेक्शन है ये फील्ड लाइंस की है बच्चों, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। इन दोनों को अलग अलग रखना है हमें कि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों को ध्यान में रखना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है। अगर हम यहां कोई पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंट होगा वो तो यही होगा। सो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, ठीक है। बट हमें क्या ध्यान रखना है, वो होती क्या है, टेंजेंशियल, टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। दिस इज द सेकंड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही चल रहा है। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग होता है। कोई और पॉइंट ले सकते हो, दिस इज द पॉइंट, यहां पर टेंजेंट बनाओ बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये पॉइंट ले सकते हैं बच्चों, यहां पर टेंजेंट बनाओ, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, किसी भी पॉइंट पर ले सकते हो बच्चों, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज, मैं इनको रफ कर रहा हूं बच्चों, बच्चों मैं आपको ये डिफरेंट एस्पेक्ट इसलिए समझाता हूं कि बुक में तो 2-4 लाइनों में दे दिया है, बट हमें बड़ा डिटेल में करना होता है ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। देखते हैं बच्चों क्या लिखते हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other. नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देख लेते हैं बच्चों इस पॉइंट का मीनिंग क्या है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास कोई भी एक फील्ड लाइन है, फाइन, ये हमारे पास दूसरी फील्ड लाइन है, हमने फॉर एग्जांपल इनको इंटरसेक्ट कर दिया इस पॉइंट पर। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाना चाहते हैं बच्चों। देखो हमने एक पॉइंट लिया ये वाला, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, प्रीवियस पॉइंट से टेंजेंट होगी, टेंजेंट बना सकते हो, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। किसी और पॉइंट को भी ले सकते हो, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सो बच्चों हमने क्या देखा, स्पेस में कोई भी पॉइंट लेते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का उस सिंगल पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकता है, फाइन। बट हम इस पॉइंट के ऊपर चलते हैं, पॉइंट, इस पॉइंट पर दो पॉसिबिलिटी बन जाती है। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि टेंजेंट तो ऐसे भी बन सकता है, और कर्व ऐसे भी है तो टेंजेंट ऐसे भी बन सकता है, फाइन। अब हम इसे फॉल्स कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये क्या कहलाता है, जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर, एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैज टू डायरेक्शंस, which is not possible. पॉसिबल नहीं है। इसको वेरीफाई कैसे करें, हमें समझ में आ गया, एक पॉइंट पर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है। देखो हम यहां पर क्या करते हैं बच्चों, एक चार्ज ले लेते हैं +Q, फाइन। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है चार्ज +Q, तो फोर्स कितना होगा बच्चों, F = QE। ओके, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो हम बोल सकते हैं जो चार्ज +Q है इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए,
बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं इस वेक्टर को, यहां पर फोर्स कितना होगा, QE, मींस इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो प्लस क्यू है, इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। अब बच्चों एक बात बताइए, एक चार्ज है और उसकी दो डायरेक्शन ऑफ मोशन बन गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि एक आदमी है दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, वो तो एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज द explanation. Fine. The next points are point 4 and point 5. हम इन दोनों को देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके देखते हैं बच्चों, पहले इसको रीड कर लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इमेनेट का मीनिंग क्या होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड एट ए नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं बच्चों, इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। दैट इज अ प्लस क्यू चार्ज। फाइन, हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं बच्चों। क्या होंगी, बाहर की तरफ होंगी, दिस वे। कोई डाउट है बच्चों? नहीं। कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, देखो -2q चार्ज ले लेते हैं हम, ठीक है। इसकी वजह से हमें क्या बनाना है, फील्ड लाइंस बनाना है, तब हम इस लाइन का मतलब बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। देखो बच्चों, माइनस चार्ज है तो फील्ड की जो लाइंस हैं क्या होंगी, रेडियली इनवर्ड्स। बना लेते हैं बच्चों। बच्चों मैंने आपको कई बार बोला है, बार बार बोला है कि फिजिक्स में, मैंने बार बार बोला है बच्चों, फिजिक्स के अंदर कोई भी जो डायग्राम आपने बनाया हुआ है वो कुछ मीनिंगफुल डायग्राम होता है, सिर्फ डायग्राम नहीं होता है। हमें इस चीज़ को माइंड में रखना है। देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है दैट इमेनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज से निकला है, और एंड एट ए नेगेटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज के अंदर आगे मिल चुका है या खत्म हो चुका है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखते हैं यहाँ कितने फील्ड लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो बच्चों यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं देखो कितनी हैं, 8। अब हम यहाँ चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ क्या है बच्चों, 16। देखो बच्चों हर चीज़ का मीनिंग है, आप मेरी बात को बिलीव करेंगे और एंड तक आप मान जाएंगे कि अब तक जो हमने किया था सिर्फ रट रहे थे। हर एक छोटे छोटे पॉइंट का मीनिंग होता है। देखो यहाँ 8 है, यहाँ कितना है, 16 है। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ चार्ज क्या है हमारे पास, Q, और वहाँ चार्ज क्या बन गया है, 2Q। क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स, डबल बन गया ना, माइनस और प्लस बात नहीं है। कितने टाइम्स बना, 2 टाइम्स। तो देखो फील्ड लाइंस भी कितने टाइम्स बन गई, 2 टाइम्स। यही कह रहा था कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर डिपेंड करती हैं। अगर चार्ज डबल बन गया तो फील्ड लाइन भी डबल होगी। दिस इज द पिक्चर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डेंसर मीन्स मोर क्लोजर in a region where E has larger magnitude and less dense in a region where E has smaller magnitude। देख लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं। देखो बच्चों, कोई भी चार्ज ले लिया हमने,
ठीक है, इसके लिए हम क्या बना रहे हैं, फील्ड लाइंस बना लेते हैं। पहले बनाओ। सॉरी, आउटवर्ड होती हैं ये बच्चों, ध्यान से बनाना है। सारी की सारी जो लाइनें क्या होती हैं, आउटवर्ड फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, और इनवर्ड्स किसके लिए होती हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए। ऐसा नहीं है कैसे भी एरो लगा रहे हो रैंडमली। लाइन कितनी बनाई जा सकती है बच्चों, बार बार बताया था, इनफाइनाइट। फाइन। अब हम क्या करते हैं बच्चों, जो इस लाइन को कवर करने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। देखो, दैट इज सम सरफेस। ऐसा ही सरफेस एक और बना लेते हैं इक्वल साइज का। फाइन, ध्यान से देखो, इस सरफेस पर, इस सरफेस पर, कौन से सरफेस पर, ये सरफेस है ए, ये सरफेस है बी। इस लाइन का मीनिंग समझिए, जहां जो लाइन से डेंसर हैं, डेंसर का मीनिंग क्या होता है, मोर क्लोजर। देखो इस सरफेस में कितनी लाइन है, 1 2 3 4, और कितनी पास पास हैं, नज़दीक हैं। यहाँ देखो 1 और 2, और लाइन के बीच में सेपरेशन बढ़ गया है। तो हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ए पर ग्रेटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस पर है, जो बी पर है। फाइन, दिस इज द प्रॉपर्टी कि लाइन डेंसर है या लेस डेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम मैग्नीट्यूड को बता सकते हैं। और ये जो वेरी कर रहा है, ये इस इक्वेशन से भी वेरी कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो बी पॉइंट है ये ज्यादा दूरी पर है, इसमें से यहां मैग्नीट्यूड कम होगा। फाइन, सो दीज आर द पॉइंट 4, दीज आर द पॉइंट 5। नाउ वी विल डिस्कस फर्दर। हम यहां बच्चों एक न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। उससे आपको बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या और कैसे होता है। नाउ द न्यूमेरिकल इज दिस। ये किस पे बेस्ड है बच्चों, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स किए हैं उसके बेसिस पर ये एक न्यूमेरिकल बनाया है मैंने। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को देखेंगे, बहुत अच्छी बारीकियां क्लियर होंगी आपके पास। ये हमारे पास क्या है, वेरियस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, उनका फील्ड लाइंस है वो अलग अलग से है। पहले हम इसको देखते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, जो Q1 Q2 का है वो साइंस क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और Q1/Q2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। सो देखो बच्चों, जितना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कंसेप्ट को समझा है वो अप्लाई करेंगे। देखते हैं, देखो Q2 है जो, यहाँ से फील्ड लाइन इसकी तरफ आ रही हैं या इससे दूर जा रही हैं। देखो Q2 से दूर जा रही हैं, सारी की सारी दूर जा रही हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, Q2 है जो हमारा वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। फाइन, Q1 की तरफ आ रही हैं, इट मीन्स जो Q1 होगा हमारे पास वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन तो हमें पता लग गए। बहुत आसान सा तरीका था, इसलिए बच्चों मैं आपको कोई भी कंसेप्ट कराता हूँ उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्लियर करवाता हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत ना हो। आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कंसेप्ट अच्छे हैं तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। फाइन, देखते हैं अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि सर कुछ भी गिवन नहीं है, फाइंड आउट क्या करें, लेट अस सी। देखो हमने एक बात सीखा था, क्या सीखा था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। ये हमने सीखा था। फाइन, अब देख लेते हैं हमने यहां पे क्या सीखा था
कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। ये एक प्रॉपर्टी आई थी बच्चों, आप देख सकते हो, यहां वही अप्लाई करेंगे। अब देखिए Q2 से कितनी लाइंस निकल रही हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो बच्चों अप्लाई करते हैं यहाँ पे क्या, Q1 अपॉन Q2 का मैग्नीट्यूड। देखते हैं जो Q1 का मैग्नीट्यूड है और जो Q2 का मैग्नीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल है। Q2 का मैग्नीट्यूड है जो 18 लाइन से है, 18। यहां देखो कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6। Q1 है 6 के प्रोपोर्शनल है। हमें क्या निकालना है, Q1 बाई Q2 का मैग्नीट्यूड। सो दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे, 6 अपॉन 18 इट मीन्स 1 अपॉन 3। सो वी कैन से क्या बोल सकते हैं हम कि जो Q2 है उसका मैग्नीट्यूड है 3 टाइम्स है किसके, Q1 के। देखो बच्चों क्या न्यूमेरिकल्स हैं कि दिख कुछ भी नहीं रहा है, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करके हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अभी आपको ऐसे ही सीखना है। फाइन, अब हम क्या देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। मैं इसको रफ कर देता हूं, चलो अभी रहने देते हैं, हम इसको करते हैं। देखो अगेन यहां पर क्या सिचुएशन है बच्चों, Q1 बाई Q2 का मैग्नीट्यूड बताना है और चार्जेस हैं जो हमारे पास ऐसे बनाए गए हैं। ठीक है, देखते हैं। आप देख सकते हो प्लस प्लस साइन है, इसका कोई मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है कि ये 2 कूलम है या 4 कूलम है। सो कैसे पता लगाएंगे, फील्ड लाइंस काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13। फाइन, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी 13 ये भी 13। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो Q1 का मैग्नीट्यूड है वो Q2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तभी तो दोनों लाइंस इक्वल नंबर में है। फाइन, देख लेते हैं बच्चों, ये तो हमें पता लग गया। सो इसका रेशियो कितना आएगा बच्चों, 1। फाइन, देखो यहां ऐसे लाइनें चलेगी, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये लाइन कभी एक दूसरे को मीट तो नहीं करेंगी, रिपेल हो जाएंगी। देखो ऐसे आ रही थी, रिपेल हो गए, पीछे मुड़ गई वापिस, ऐसे चली जाएंगी। ओके, देखते हैं क्या होता है। अब हमें बताते हैं 3 पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी। किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, किस पे कम होगा। देखो ए पॉइंट पर जो लाइनें हैं बहुत ज़्यादा क्लोजर हैं, सो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेस डेंस है, एक दूसरे से दूर दूर है। व्हाट अबाउट सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, क्या सी के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी क्या होगा बच्चों, 0। बच्चों कंपटीशन भी हो रहा है, सिलेबस भी हो रहा है और कंसेप्ट भी बन रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स एंड दिस इज द वे वी हैव टू डन द थिंग्स। हमें यही तरीका अपनाना होता है कि हमारा कुछ भी मिस ना हो, छोटी से छोटी बात क्लियर हो। अब मैंने कंपटीशन में ये डायग्राम दे दिया और मैंने फील्ड पूछ लिया, 3 ऑप्शन दे दिए, बन गया क्वेश्चन। कोई कंपटीशन अलग से ऐसा कुछ थोड़ी होता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाता है। अब हम थर्ड को देखते हैं। थर्ड हमारे पास गिवन है Q1 माइनस Q2 एंड Q3। Q2 का वैल्यू गिवन है, Q1 एंड Q3 का वैल्यू बताना है। सो कैसे बताओगे बच्चों, बहुत आसान है, देख सकते हो। सेम प्रॉपर्टी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। देख लेते हैं Q1 से कितनी लाइंस निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। Q3 से कितनी निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी ठीक है। सो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, देखो Q1 का जो मैग्नीट्यूड है किसके प्रोपोर्शनल है, 6, और Q3 का जो मैग्नीट्यूड है किसके प्रोपोर्शनल है, 6, क्योंकि 6 नंबर ऑफ लाइंस वहां से ओरिजिनेट हो रही हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज Q2 की। देखो यहां कितनी लाइन इनवर्ड्स आ रही हैं, चार्ज Q3 की तरफ आ रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो हम बोल सकते हैं जो Q2 का मैग्नीट्यूड है ऐसे वेरी करेगा,
समझ गए बच्चों? मैंने मैग्नीट्यूड लिखा इसलिए मैंने साइन को छोड़ दिया। अब देख लेते हैं, मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूं यहां से थोड़ा सा। देखो Q1 बाई Q2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? 6/12 1/2। और Q3/Q2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? 6/12 1/2। यहां से क्या निकल के आया बच्चों? मैं एक बार इसको भी रफ कर देता हूं क्योंकि हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। देखो हमने ये दोनों डाटा फाइंड आउट की, Q1 Q3 का वैल्यू फाइंड आउट करना था। सो Q1 क्या होगा बच्चों? Q1 इज व्हाट? Q2/2। Q1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? Q2/2। Q2 का वैल्यू कितना है? 20 नैनो कूलम बाई 2, आंसर इज 10 नैनो कूलम। देखो बच्चों, डायग्राम से भी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली Q3 भी क्या आएगा आपके पास? 10 नैनो कूलम। फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, यहीं स्टॉप कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कंसेप्ट को समझ लिया है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ लिया है। हमने एक अच्छा न्यूमेरिकल किया जहां पर हमने उन एस्पेक्ट्स का, उसकी प्रॉपर्टीज का यूज किया है। फाइन। सो आप इसको अच्छे से कीजिए। एक बार और वीडियो देखना है तो देखिए, समझ में आ गया है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। मैंने कहा था 0 लेवल से एडवांस लेवल, ये बहुत बेसिक लेवल है बच्चों। देखो कितना आसान है, सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।